अपवाह तंत्र। गंगा नदी तंत्र। 1. अपवाह तंत्र एवं गंगा नदी की सामान्य विशेषताएं। पूर्ववर्ती अपवाह। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण हैं। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रही हैं, जिससे इनके द्वारा गार्ज, महाखड्ड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियां सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि हैं। लंबाई एवं उद्गम। गंगा भारत की सबसे लंबी 2525 किलोमीटर नदी है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी के गोमुख से भागीरथी के नाम से होता है। भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। प्रवाह एवं संगम। टिहरी में भिलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाती है। गंगा हरिद्वार जिला में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश प्रवेशोपरांत गंगा पद्मा कहलाती है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र जमुना से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है एवं मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग करती है और अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना का ये डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। डेल्टा एवं मृदा। सुंदरबन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है। 2 हिमालयी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक वृहद डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसे 2 भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना मैदान में विभाजित किया गया है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः 3 उपविभागों मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और सक्रिय डेल्टा में विभक्त किया गया है। मोरीबंद डेल्टा को ये नाम कानन गोपाल बागची वर्ष 1944 द्वारा दिया गया था। ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों मृदा की अधिकतम गहराई 150002000 फीट 4572-6096 मीटर है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। प्रदूषण। गंगा बहुत ही प्रदूषण नदी है और जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ये दोनों कथन सही हैं, परंतु कारण कथन एक ही सही व्याख्या नहीं है। यह सही है कि गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, लेकिन इसका कारण उसकी पवित्रता नहीं है। गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों के अशोधित प्रदूषकों को गंगा नदी में मिलाया जाना है। अन्य तथ्य। गंगा नदी का अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार द्रुमाकृतिक है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा है। भारत की प्रमुख नदियों की वाह लंबाइयां इस प्रकार हैं। गंगा 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर। अतः स्पष्ट है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा है। ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक है, परंतु इनका विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। 2. अलकनंदा और पंचप्रयाग से जुड़े स्थल व नदियां। अलकनंदा उद्गम एवं प्रवाह। अलकनंदा नदी शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित सतोपत शिखर के हिमद से निकलती है। अलकनंदा नदी उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल जिलों से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक जोशीमठ श्रीनाथ में स्थापित है। नोट: आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ बद्रीनाथ नहीं है, बल्कि केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। पंचप्रयाग विवरण। अलकनंदा नदी के मार्ग में 5 प्रमुख संगम स्थल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से पंचप्रयाग कहा जाता है। इन पंचप्रयागों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रमशः हैं: विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। 1. विष्णुप्रयागः धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। ज्ञातव्य है कि विष्णुप्रयाग में विष्णु गंगा, जिसे इस बिंदु के बाद अलकनंदा के नाम से जाना जाता है, एवं धौलीगंगा मिलती है। 2. नंदप्रयाग अलकनंदा एवं नंदाकिनी नदियों का संगम होता है। 3. कर्णप्रयाग
अलकनंदा नदी से पिंडर नदी मिलती है। 4. रुद्रप्रयाग केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है। यह सोनप्रयाग में सोनगंगा वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। 5. देवप्रयाग है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर एक हो जाती हैं और आगे गंगा नाम से प्रवाहित होती हैं देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। अन्य नदियाँ। पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास कालापानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में गोरी, कुटी, सरयू, लोहावती, लौंधिया आदि हैं। 3. गंगा की अन्य सहायक नदियाँ, उद्गम, संगम एवं विशेषताएं। नदी का नाम, उद्गम स्थल, संगम स्थल बाई मुख्य विशेषताएं। यमुना, यमुनोत्री हिमनद, बंदरपूछ शिखर के निकट। गंगा, प्रयागराज, इलाहाबाद। ये गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है तथा प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण, यमुना असतत वाहिनी नदी नहीं है। इसका उद्गम स्रोत यमुनोत्री ग्लेशियर है और दिल्ली आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी के मृत हो जाने का कारण प्रदूषण है। यमुना की सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार हैं: चंबल - बेतवा - केन, शारदा, काली, मिलाम हिमानी, कुमाऊं हिमालय, कालापानी, घाघरा, बहराइच। प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में ये घाघरा से मिलती है। कोसी, गोसाइन स्थान, नेपाल हिमालय, गंगा। नेपाल हिमालय से निकालकर गंगा नदी में मिल जाती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसमें भीषण बाढ़ आती है। इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 30-40 मीटर के बीच या लगभग 30 मीटर है। भारत में कोसी मैदान निचले गंगा मैदान का भाग है। इसका सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। कोसी नदी गंगा नदी से बिहार में कटिहार जिले में मिलती है। गंडक, नेपाल हिमालय, गंगा सोनपुर, पटना। नेपाल हिमालय से निकालकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी कैनल में गंडक नदी से पानी आता है। गंडक नदी का दूसरा नाम मैदान में नारायणी है। इसका एक अन्य नाम शालाग्रामी भी है। इसे ऊपरी भाग में काली या कृष्णा गंडक भी कहते हैं। गंडक नदी धौलागिरी श्रेणी के उत्तर में नेपाल तिब्बत सीमा के पास तिब्बत के एक हिमानी से निकलती है और पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायकें हैं त्रिशूली, त्रिशूली, बारी बारी, मायांगंडी, मयंगड़ी, पंचनद, सरहद। गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। ये नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है तथा सोनपुर, पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। नदी का नाम, उद्गम स्थल, संगम स्थल बाई मुख्य विशेषताएं। रामगंगा, दूधामोली श्रेणी, उत्तराखंड, गंगा। इसका उद्गम उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित गैरसेन के निकट से होता है। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है। सोन, अमरकंटक पहाड़ी, मैकाल श्रेणी की अमरकंटक चोटी, गंगा, पटना के निकट। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट, दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है तथा पैटना के निकट गंगा में मिल जाती है। ये गंगा के दाहिने ओर से मिलने वाली दूसरी सबसे लंबी पहली यमुना सहायक नदी है, जो पटना के पास गंगा में मिलती है। यमुना और सोन नदी के मध्य जलद्विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट की मुख्य सहायिका है, जो उत्तर दिशा की ओर बहती है। दामोदर, छोटा नागपुर पठार, हुगली, कोलकाता के निकट के समुद्र में गिरने के पूर्व उससे मिलती है। दामोदर नदी झारखंड के कोडरमा पठार से लिखकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है और निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है। दामोदर में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। चंबल, डॉक्टर अंबेडकर नगर, पूर्व नाम महू के निकट
जानापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश, यमुना इटावा के निकट। यह पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा, राजस्थान के निकट गार्ज का निर्माण करती है। ये नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना से मिल जाती है। क्षिप्रा, कालीसिंध और पार्वती नदियां चंबल से मिलती हैं, जबकि बेतवा चंबल में नहीं मिलती। गोमती, गोमत्ताल, फुलहर झील, गंगा। यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी का नाम। उद्गम स्थल, संगम स्थान बाइफा। मुख्य विशेषताएं। जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। गोमती नदी गंगा नदी से उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट गाजीपुर जिले में मिलती है। 4. अन्य प्रमुख नदियां एवं सहायक नदियां। बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। चंबल, बेतवा एवं केन यमुना की सहायक नदियां हैं। कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी गंगा की एक सहायक नदी है जिसका उद्गम बिहार के कैमूर, भभुआ जिले के कैमूर पहाड़ियों से होता है। यह नदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा बनाते हुए अंततः बक्सर जिले के चौसा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी। पुनपुन नदी फतुहा, बिहार के पास गंगा में मिलती है। पुनपुन, अजय एवं जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा हैं। पुनपुन नदी का प्रवाह झारखंड एवं बिहार में होता है। जोंक नदी। जोंक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है, जो कि महानदी की सहायक नदी है, जो भारत के ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। अजय नदी, इसका प्रवाह बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में होता है। जलांगी नदी, इसका प्रवाह पश्चिम बंगाल में होता है। उत्तरी कोयल एवं बराकर नदियाँ। उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली एक नदी है, जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। ये सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। दक्षिण की नदियां बा अन्य। घाघरा नदी गंगा नदी से बिहार में छपरा के निकट सारण जिले में मिलती है। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा से बाएं तट पर मिलने वाली प्रश्नगत नदियों का सही अनुक्रम है गोमती - घाघरा - गंडक - कोसी। 5. बिहार विशेष गंगा और जिले। गंगा के किनारे स्थित जिले। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं, जिसमें सारण, सरन, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल हैं। सर्वाधिक लंबाई। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना 99 किलोमीटर में है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है।